मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे। एजुकेशन से जुड़ी हुई सबसे बेस्ट और सबसे सही खबरें आप तक पहुंचाने वाले आज आप सभी के लिए वाईसीएमओ से जुड़ी हुई और महाराष्ट्र में बाकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें लेकर के आया हूं। दो चीज़ें आज मेरे पास हैं। एक एटीकेटी के पेपर्स कैसे क्लियर होंगे, वाईडी स्टूडेंट्स बैक पेपर्स कैसे हैंडल करेंगे, और एग्ज़ाम में जो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अपने निर्णय दिए थे, अपनी घोषणाएं की थी, उससे लेकर के जुड़ी हुई खबरें हैं। तीसरी बात है, आपके रिज़ल्ट कब आएंगे। तो कल शाम को ही बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मुझे बताने लगे फ़ोन करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कि हमारे महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र के, हमारे मुख्यमंत्री साहब के दिए हुए निर्णय पर उन्होंने अपना एक प्रश्न चिन्ह रखा है। उन्होंने अपना यह पक्ष रखा है कि जो बच्चे इस तरीके से पास हो जाएंगे, उनके भविष्य को लेकर के हमने क्या सोचा है। ऐसे बच्चों के एंट्रेंस कहीं अगर देंगे, कहीं आप फॉरेन में जाएंगे या कोई भी एमपीएससी यूपीएससी कोई एग्ज़ाम देंगे, तो उस समय आपके परसेंटेज को कैसा आंका जाएगा, या ऐसे बच्चों के भविष्य को लेकर के आप किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, कैसे आश्वस्त करेंगे बच्चों को, ताकि फ्यूचर में कभी ऐसे बच्चों को जो 2020 में पास हो रहे हैं उनको लेकर कोई प्रश्न चिन्ह न उठाया जाए। वो ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि महामहिम राज्यपाल जी ने एक पत्र लिख करके सीएम से उचित उनके जो विचार हैं उसको मांगा था। लेकिन मुख्यमंत्री, उनका आरोप यह है, उनका प्रश्न चिन्ह यह है कि मैंने आपको पत्र दिया था और आपने मेरे पत्र का उत्तर न देते हुए सोशल मीडिया पर आकर आपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, जबकि यूनिवर्सिटीज़ के मुख्य जो होते हैं वो चांसलर होते हैं और महामहिम राज्यपाल ही प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझसे बिना परामर्श लिए, मुझसे बिना बातचीत किए आपने इस तरह का निर्णय कैसे ले लिया, क्योंकि पहले भी वाइस चांसलर से जो पहले की मीटिंग हो चुकी थी उसमें से बहुत सारे वाइस चांसलर्स ने यह पक्ष रखा था कि हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, और जुलाई की कुछ डेट्स में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डेट्स भी तय कर दी थी। तो अब यह प्रश्न चिन्ह उठता है। कल उन्होंने ट्वीट करके भी महामहिम राज्यपाल जी ने कहा कि यह जो डिसीजन है, इसमें जो आधार हैं वह आधार निश्चित नहीं है या क्लियर नहीं है। तो आपको बता दूं कि जब सीएम साहब ने अपना निर्णय दिया था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा, तो मैंने मैंने पर्सनल वीडियो बनाया था। आप बहुत सारे वीडियो देखते हो, लेकिन जो फैक्टफुल वीडियो होता है मेरा होता है विथ ऑल द थिंग्स। तो उसमें मैंने स्पष्ट कह दिया था कि एचआरडी मिनिस्टर ने जो निर्णय दिया है, या जो यूजीसी ने अपने निर्णय में कहा था नोटिफिकेशन में कि थर्ड ईयर की एग्ज़ाम होनी चाहिए, उन निर्णयों को अभी नहीं देखा गया। केवल सीएम साहब ने अपना आदेश दिया है या अपनी बातें रखी हैं सोशल मीडिया पर, इसलिए प्रश्न चिन्ह उठ गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने गलत कमेंट भी किया, मुझसे बोला कि आपको तकलीफ क्या है अगर बच्चों का भलाई। अरे बच्चों की भलाई हो, मुझे बहुत खुशी है, मैं भी उसीलिए, मैं बच्चों की तरफ से ही रहता हूँ। लेकिन अगर ऐसे बच्चों के साथ भविष्य में कोई इंस्टीट्यूट, कोई आयोग, यूपीएससी, एमपीएससी, कोई कंपनी, कोई एमएनसी अगर क्वेश्चन कर दे कि आप तो कोविड के टाइम के हैं, तो आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, वैसे ही पास करे, तो ऐसे बच्चों के भविष्य को लेकर मैं ज़्यादा चिंतित था। लेकिन अभी आज की स्थिति देखी जाए तो एग्ज़ाम कैंसिल मानी जाएगी। किंतु कोश्यारी साहब, एचआरडी मिनिस्टर साहब और यूजीसी के इन तीनों नोटिफिकेशन को, इन तीनों डिसीजंस को भी हमें ध्यान में रखना होगा, और मुख्यमंत्री साहब ने जो कैंसिल किया उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसका फाइनल डिसीजन क्या हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, अभी इस पर चूंकि विवाद उत्पन्न हो गया है, चूंकि कोश्यारी साहब ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और वही चांसलर हैं, बिना उनके फाइनल साइन के यूनिवर्सिटी कोई एक्शन लेने में पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकता है, इसलिए हमें ध्यान में रखना होगा। तो मैं वीडियो में जो बनाता हूँ, आप अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो कमेंट मत किया करिए, या तो फिर देख करके सारी तथ्यों पर, मैं सारे फैक्ट में बात करता हूँ। मैं यहाँ किसी को पक्ष लेने क्यों आऊँगा, मैं तो बच्चों के पक्ष में रहता हूँ। एक प्रश्न और है, मुख्यमंत्री साहब ने ये भी कहा था 31 तारीख के वीसी में कि जो बच्चे, ये जो पासिंग से हम जो 5 सेमेस्टर का एवरेज निकाल लेंगे और जो रिज़ल्ट हम घोषित करेंगे बच्चों का, जो बच्चे नाखुश हैं, जो नहीं पसंद है, जो इस तरीके से पास नहीं होना चाहते हैं, दे कैन रीअपियर फॉर द एग्ज़ाम। वो फिर से एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और उनके लिए हम तो माननीय राज्यपाल महोदय ने
यह प्रश्न चिन्ह किया कि एक ही एग्जाम के लिए, एक ही रिजल्ट के लिए दो तरह का रवैया हम नहीं रख सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पुनः आ जाएगा। तो अभी हम पढ़ाई जारी रखें। कोई पैनिक क्यों हो रहा है यार? तुम पढ़े हो तो एग्जाम दो, क्या टेंशन है? ज़्यादा से ज़्यादा एटी का भी लग जाती थी, एक दो सब्जेक्ट जो हार्ड होगा, जो नहीं पढ़ पाए होंगे, जो समस्या होगी, एटी लगेगी तो उसका एग्जाम हम दे लेंगे फिर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो भी होगा। तो लेटेड भी जैसे जा रहा है जाने दीजिए। आपको ये सोचना है कि आपको ज्ञान अर्जित करने का समय मिल रहा है, तो जस्ट बी रेडी, प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप आने वाले MBA एंट्रेंस की तैयारी करिए, UPSC MPSC की तैयारी कर रहे हैं तो वो करते रहिए। फ्यूचर को देखते रहिए, पास्ट को छोड़िए। प्रेजेंट में आपकी ड्यूटी नहीं एग्जाम होना नहीं होना, कब होना, कैसे, ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है। आप क्यों इतना चिंतित? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मुझे तो मानसिक तनाव हो गया। अरे किस बात का तनाव हो गया? रिजल्ट, एग्जाम होगा, रिजल्ट निकलेगा। अगर इसकी वजह से आपकी कोई परीक्षा डिपेंड है या कोई उस पर चांसेस हैं कुछ चीज़ के, तो वो भी यूनिवर्सिटी देखेगी, UGC देखेगा, गवर्नमेंट देखेगी। सो डोंट वरी। इसीलिए मेरे चैनल पर बनने वाले, ये चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आप, नीचे रेड बटन है, अगर कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे देता रहूँगा। रही बात AT की, तो हमारे शिक्षण मंत्री, उच्च शिक्षण मंत्री महोदय ने कहा है कि AT के लिए हम एक अच्छा तर्क लेकर के आएंगे, अच्छी व्यवस्था लेकर के आएंगे, नो नीड टू वरी। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि UGC ने जो बोला था कि जैसे अभी जो भी रिजल्ट निकल जाएगा, चाहे FY हो चाहे SY, उनका तो मार्किंग सिस्टम डिसाइड हो गया है उनके पुराने सेमेस्टर के आधार पर, चाहे ईयर वाइज है तो भी, ईयर वाइज है तो लास्ट के ईयर को, और सेमेस्टर वाइज जितने सेमेस्टर अभी तक के, अगर आप SY में हैं, FY में हैं तो पहले के, अगर FY में हैं तो पहले सेमेस्टर के आधार पर ही आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो अब AT का प्रश्न ये है, तो AT के लिए भी UGC ने कहा था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद 120 दिन दिया जाएगा, अर्थात 4 महीने के भीतर आप पुनः फॉर्म भर के, कोई पेपर क्लियर नहीं है, किसी मार्क बढ़वाना चाहते तो वो भी कर सकते हैं आप। रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट कब आएगा? तो मित्रों अभी तो एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो रिजल्ट किस तरीके से कैसे बना जाए, कब जाए, इस पर ही निर्णय हुआ है। जब तक ये निश्चित नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं है। बट आपका रिजल्ट फिर भी जैसे एग्ज़ाम होगा उसके 45 दिन के अंदर मिल जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिंदास कमेंट करिए, जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है। मैं ट्वीट के लिंक और न्यूज़ के लिंक इसी वीडियो की डिटेल में दे रहा हूँ, देखिए, मित्रों को भी फॉरवर्ड करिए और उन्हें निश्चिंत रहने के लिए कहिए, क्योंकि निसर्ग जो साइक्लोन आया है पूरे पश्चिम भारत को तकलीफ दे सकता है, लेकिन यह साइक्लोन अपना कम असर दिखाएगा, ऐसा मेरा सुझाव। हमने भगवान से, माँ मुम्मा देवी से प्रार्थना की है कि वो सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, इस कोविड से दूर रखें और साइक्लोन से दूर रखें, हम सभी को बचाएं, हम सभी की रक्षा करें। पुनः मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।